नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योग सिद्धि में, जहां हम चेतना, ध्यान और आत्मिक अनुभवों से जुड़े गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में सच में समझ पाते हैं। यह विषय है चेतना का स्तर। दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड में असंख्य जीव, जंतु, मनुष्य, पेड़, पौधे और अनगिनत प्रकार के जीवन मौजूद हैं। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो यह सभी एक ही सार्वभौमिक चेतना के विभिन्न रूप हैं। वही चेतना जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही चेतना हर जीव के भीतर अलग अलग स्तरों पर प्रकट होती है। फर्क केवल इतना है कि कहीं वह चेतना अधिक विकसित है और कहीं वह अभी प्रारंभिक अवस्था में है। इसी कारण से इस संसार में कोई जीव अत्यंत बुद्धिमान दिखाई देता है, तो कोई बहुत सीमित समझ वाला। मनुष्य के बीच भी यही अंतर देखने को मिलता है। सभी मनुष्य एक ही पृथ्वी पर रहते हैं, एक ही हवा में सांस लेते हैं, लेकिन उनकी सोच, समझ और जीवन को देखने का दृष्टिकोण एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। इसका कारण है चेतना का स्तर। चेतना का स्तर ही यह तय करता है कि कोई व्यक्ति दुनिया को किस नजरिए से देखता है। दो लोग एक ही घटना को देख सकते हैं, लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया अलग होगी। एक व्यक्ति उस घटना में सीख और अवसर देखेगा, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी घटना को दुख और समस्या के रूप में देखेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों की चेतना अलग अलग स्तर पर कार्य कर रही होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी गहरी या आध्यात्मिक बात को समझाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग तुरंत उसे समझ लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसी बात को बिल्कुल गलत अर्थ में ले लेते हैं। इसका कारण यह नहीं होता कि वे लोग मूर्ख हैं, बल्कि इसका कारण यह है कि उनकी चेतना अभी उस स्तर तक विकसित नहीं हुई है जहां वे उस बात को सही तरीके से समझ सकें। उदाहरण के लिए, अगर किसी छोटे बच्चे को उच्च गणित समझाने की कोशिश की जाए, तो वह उसे समझ नहीं पाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चा हमेशा के लिए अज्ञानी रहेगा। इसका अर्थ केवल इतना है कि अभी उसका मानसिक विकास उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जहां वह उस ज्ञान को ग्रहण कर सके। ठीक इसी तरह चेतना के स्तर भी धीरे धीरे विकसित होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य का जीवन केवल जन्म, काम, पैसा कमाने और मृत्यु तक सीमित नहीं है। मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य अपनी चेतना को विकसित करना है। जब चेतना विकसित होती है, तब व्यक्ति का जीवन देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। प्रारंभिक चेतना स्तर पर जीने वाला व्यक्ति केवल अपने शरीर और भौतिक जरूरतों तक सीमित रहता है। उसके लिए जीवन का मतलब होता है खाना, सोना, पैसा कमाना और अपनी इच्छाओं को पूरा करना। वह केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है और उसके लिए पूरी दुनिया का अर्थ केवल उसका व्यक्तिगत लाभ होता है। लेकिन जैसे जैसे चेतना का स्तर बढ़ता है, व्यक्ति के भीतर संवेदनशीलता और समझ बढ़ने लगती है। वह केवल अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचने लगता है। उसके भीतर करुणा, प्रेम और सहानुभूति जैसे गुण विकसित होने लगते हैं। जब चेतना और अधिक विकसित हो जाती है, तब व्यक्ति जीवन के गहरे रहस्यों को समझने लगता है। वह यह समझने लगता है कि जीवन केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई भी छिपी हुई है। इसी अवस्था में व्यक्ति को ध्यान, आत्मज्ञान और सत्य की खोज में रुचि होने लगती है। यही वह अवस्था है जहां से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। व्यक्ति स्वयं से सवाल पूछना शुरू करता है, मैं कौन हूं? मैं इस संसार में क्यों आया हूं? जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इन सवालों के उत्तर खोजते खोजते व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर की चेतना से जुड़ने लगता है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से वह अपने मन को समझने लगता है और अपने भीतर चल रहे विचारों और भावनाओं को देखने लगता है। जब व्यक्ति अपने मन को देखने लगता है, तब उसे यह समझ आने लगता है
कि उसके अधिकांश दुख और समस्याएं बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि उसके अपने मन से उत्पन्न होती हैं। यह समझ उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आती है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पाना शुरू करता है। वह प्रतिक्रियात्मक जीवन जीने के बजाय सजग होकर जीवन जीने लगता है। उसकी चेतना का स्तर बढ़ने लगता है। चेतना के उच्च स्तर पर पहुंचने पर व्यक्ति के भीतर गहरा संतुलन और शांति पैदा हो जाती है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उसका मन स्थिर रहता है। वह जीवन को एक खेल की तरह देखने लगता है और हर अनुभव को सीख के रूप में स्वीकार करता है। इसी अवस्था को कई आध्यात्मिक परंपराओं में जागृति या आत्मज्ञान की शुरुआत कहा जाता है। जब चेतना और अधिक विकसित होती है, तब व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि वह शुद्ध चेतना है। यह अनुभव शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। यही वह अवस्था है जिसे बुद्धत्व, समाधि या आत्म साक्षात्कार जैसे नामों से जाना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। चेतना का विकास किसी एक दिन में नहीं होता। यह एक लंबी यात्रा है जो धीरे धीरे होती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अनुभवों, संघर्षों और सीख के माध्यम से अपनी चेतना को विकसित करता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को उसके वर्तमान चेतना स्तर के आधार पर जज करना उचित नहीं है। हर आत्मा अपने विकास की यात्रा पर है और हर किसी की गति अलग अलग होती है। जो व्यक्ति आज सीमित समझ के साथ जीवन जी रहा है, वही व्यक्ति भविष्य में गहरी आध्यात्मिक समझ भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमें दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपनी चेतना को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम स्वयं की चेतना को विकसित करते हैं, तब हमारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। हमारे विचार, हमारी ऊर्जा और हमारा दृष्टिकोण दूसरों को भी प्रभावित करने लगता है। ध्यान, आत्मचिंतन और जागरूकता ऐसे साधन हैं जो हमारी चेतना को ऊंचे स्तर तक ले जा सकते हैं। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तब हमारा मन शांत होने लगता है और हमारी आंतरिक जागरूकता बढ़ने लगती है। धीरे धीरे हम अपने भीतर उस शुद्ध चेतना को अनुभव करने लगते हैं जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद थी, लेकिन हमारे विचारों और भ्रमों के कारण हम उसे पहचान नहीं पा रहे थे। दोस्तों, अंत में मैं आपसे केवल एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं। क्या आप केवल परिस्थितियों के अनुसार जीवन जी रहे हैं, या आप सच में अपनी चेतना को विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं? क्योंकि सच्चाई यह है कि मनुष्य का जीवन केवल जीने के लिए नहीं मिला है, बल्कि जागने के लिए मिला है। जब चेतना जागती है, तब जीवन का हर क्षण एक नया अर्थ ले लेता है। तब हम केवल जीवन को जीते नहीं हैं, बल्कि उसे समझते भी हैं। इसी समझ के साथ हम अपने जीवन को अधिक जागरूक, शांत और सार्थक बना सकते हैं। अगर आपको यह विषय रोचक लगा हो, तो इस चैनल योग सिद्धि के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम चेतना, ध्यान और आत्मिक विकास के ऐसे ही गहरे रहस्यों को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।